5 चरणों के चुनाव के बाद अखिलेश यादव को इस बात का एहसास हो रहा है कि अपनी सरकार बनाने के लिए उनको मायावती की भी आवश्यकता पड़ेगी। इस बात को लेकर उन्होंने खुलकर कहा कि बहन जी मायावती अगर ऐसे समय में उनका समर्थन करती हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ, इस बात को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं कि क्या बीच चुनाव में मायावती अपना फैसला बदलेंगी, क्या वह अकेले चलने की रणनीति से अलग हटके आखिरी 2 चरणों में कोई ऐसा दाव चलेंगे जिससे भाजपाई नेताओं की नींदें उड़ जाएं। जी हाँ, इस सवाल बहुत बड़ा बना हुआ है। अखिलेश यादव जब तक मायावती के खिलाफ नजर आ रहे थे, बीएसपी को वोट ना देने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि बीएसपी का कोर वोटर्स अब भी मायावती के साथ बड़ी ही मजबूती के साथ बना हुआ है। इसी को लेकर उन्होंने ये बात कही हाल ही में कि अगर अपनी सरकार बनानी है, इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाना है, तो बीएसपी के समर्थक और मायावती को उनका साथ देना आवश्यक रहेगा। ऐसे में बुआ मायावती का समर्थन मांग रहे अखिलेश यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। पहला तो ये, जैसा कि हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने आकाश आनंद के मुद्दे पर ही ये कह दिया था कि आप बसपा को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, जबकि अखिलेश भी ये बात भली भांति जानते हैं कि बसपा चाहे चुनाव में कितना ही बुरा प्रदर्शन करे, लेकिन उनका वोट बैंक उनके साथ बना हुआ है। ये बात राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि एक सीट पाने वाली बहुजन समाज पार्टी 13% वोट पाई, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव में। और ये भी अखिलेश ने कहा था कि किसी तरीके से उनको एक सीट मिल गई थी, लेकिन अब जितने भी तंज उन्होंने कसे थे, इसको लेकर मायावती ने पहले ही आगाह कर दिया था कि आप ऐसी कोई बात ना बोलें जिसकी वजह से आज नहीं तो कल आपको शर्मसार होना पड़े। हो सकता है कि कल को आपको गठबंधन की आवश्यकता पड़े। और यही बात ओम प्रकाश राजभर और तमाम अन्य राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस मजबूत दिखना चाहता है तो उनको मायावती की बसपा की भी आवश्यकता पड़ेगी। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि बसपा के सहारे आगे जिस तरीके से अपनी रणनीतियों का अंजाम दिया था अखिलेश यादव ने, तो वहाँ पर उनकी एक मजबूती नजर आई थी। यहाँ तक कि मैनपुरी सीट हारने की नौबत तक आ गई थी। अगर बसपा का साथ नहीं मिलता तो शायद भाजपा मैनपुरी सीट भी निकाल ले जाती, लेकिन नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर ही मजबूत हुए। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ तो नजर आ ही रहे हैं, मायावती का साथ मांगते नजर आ रहे हैं, बसपा के वोटर्स का साथ मांगते नजर आ रहे हैं, आखिरी 2 चरणों में अगर यह कामयाब रहते हैं तो बड़ा बदलाव हो सकता है, खासकर आखिरी चरण में, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जो भाजपा खेमे की रही हैं, जहां पर बहुत क्लोज फाइट रहती है, वहां पर बड़ा खेल हो सकता है। क्या आपको लगता है कि मायावती को इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए? क्योंकि अब चुनाव लगभग 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और जितनी बड़ी बड़ी लगभग हॉट सीटें, सब पर भी चुनाव हो चुका। देखा जाए तो सभी सीटें ही अहम रहती है एक नज़रिए से, लेकिन अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि अगर इंडिया दल को नौबत पड़ी तो उनको बसपा की आवश्यकता पड़ेगी और कहीं बसपा एनडीए का साथ ना दे दे। इसी वजह से अखिलेश यादव अब एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं और इससे पहले भी वो साफ कह चुके हैं कि साल 2019 में तो हम मायावती यानी बहन जी को खासकर यहाँ पर अपने पीएम फेस के रूप में देख रहे थे और जनता भी यही चाहती थी कि एक दलित चेहरे के रूप में मायावती को ही आगे किया जाए। क्या लगता है कि आखिरी चरणों के चुनाव से पहले मायावती अपना फैसला बदलेंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।